नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करूंगा, प्रेम की कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेम पर जो परिचर्चा है वो हमारे आगे भी जारी रहेंगी। आज के वीडियो में मैं दीपावली के बाद छठ महापर्व की आप लोगों को बधाई देने के लिए ये छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ। छठ महापर्व जो लोक आस्थाओं का महापर्व है, खास करके बिहार और उनके आसपास के प्रांतों में ये पर्व पूरी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य को आराध्य दिया जाता है और छठ मैया की आराधना की जाती है। संध्या पहली इस छठ महापर्व को 4 दिनों में मनाया जाता है। पहले दिन नहाई खाई कद्दू भात होता है और दूसरे दिन वो खरना होता है जो रात्रि में निशुन रात्रि में किया जाता है। उसमें भी पूजा होती है, कई प्रकार की पूजाएं होती। महिलाएं उस पूजा के प्रसाद को अपने हाथों से बनाती हैं और जो छठ महापर्व में जो फल नारियल वगैरह वगैरह, केला सेब नारंगी संतरे जो भी चढ़ते हैं, जो सूप में दिया जाता है, सूप के अंदर ये सारे फल रखकर इसकी पूजा होती है। उसी प्रकार से उसी सूप के एक एक्स्ट्रा सूप को आज खरना में पूजा जाता है। उसमें तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उस पकवान को भी आज प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है घर के बच्चों में, आसपास के बच्चे बुजुर्गों में। वो घर की महिलाएं बनाती हैं और निशुन रात्रि अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब चारों तरफ के लोग सो जाते हैं, रात्रि का पहर बीत मतलब कि मध्य में आ जाता है, लगता है कि अब सब सारे लोग सो गए हैं। उस रात्रि में इस खरना के पर्व को, जो कि दूसरे दिन छठ महापर्व 4 दिवसीय पर्व में दूसरे दिन जो होता है रात्रि में मनाया जाता है, उसके अगले दिन तीसरे दिन सूर्य को संध्या में आराध्य मतलब सूर्य को संध्या की बेला में अर्घ दिया जाता है। महिलाएं सूप लेकर पूरा पश्चिम की ओर मुख कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। घर के लोग, आसपास के लोग सभी मिलकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और माता छठ को भी अर्घ दिया जाता है। गंगा जल में स्नान करके जिनके पास जो है। अब तो ये उसके दूसरे दिन अर्थात चौथे दिन सुबह में सूर्य के पहली किरण को फिर से अर्घ दिया के इस पर्व को पूरा किया जाता है। इस पर्व के मनाने में 4 दिन लगता है। महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं और पुरुष उनका साथ देते हैं। घर के बच्चे बुजुर्ग सभी उनका साथ देते हैं। घर के बच्चे सब मिलकर इस पर्व को बड़ी भावभीनी पवित्रता के साथ मनाते हैं इस पर्व को। और इस पर्व में बहुत लोक आस्थाएं जुड़ी है। पहले तो ये पर्व बिहार के अंदर ही होता था, लेकिन इनकी जिस प्रकार से ख्याति होते जा रही है कि ये पर्व अब देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये पर्व होता है। यहीं के लोग, आसपास के लोग जो जाते हैं यहाँ से, इस पर्व की मान्यता है कि इस पर्व में को करने वाले जो इसमें श्रद्धा रखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो जिस इच्छा से इस व्रत को करते हैं उनके मनोकामनाएं छठ मैया भगवान सूर्य मिलकर पूर्ण करते हैं।
शायद इसीलिए इस पर्व की मान्यता बढ़ते जा रही है और ये लोक आस्थाओं का पर्व क्षेत्र की सीमाएं पार करते हुए विदेश तक में ये पर्व होने लगे। आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा कि अब अमेरिका जैसे लोग मतलब देश में जो कि इतना एडवांस देश है, वहाँ भी हमारे लोग इस पर्व को करते हैं। हर जगह ये पर्व मनाया जाता है, लोक आस्थाओं का ये पर्व। तो मैं आप लोगों के को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मनाइए। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप आसपास के लोगों को उनके पर्व करने में मदद कीजिए। आसपास के रास्तों को साफ सफाई कीजिए। जो होली के पटाखों से क्षमा कीजिए, वो दीपावली के पटाखों की कागजों मतलब कि एथियों से जो गंदा हुआ है उसको साफ कीजिए, ताकि आप ही के गांव के, आपके शहर के लोग उस रास्ते से नदी जा सके जहां वो पर्व करते हैं। आसपास की सफाई कीजिए ताकि लोग अच्छे तरह से जाए। सड़कों पर रोशनी लगवाइए, मदद कीजिए ताकि ये पर्व आपको भी खुशी दे, अपनों को खुशी दे। इसी के साथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे छठी मैया भगवान सूर्य। इसी आशा और विश्वास के साथ छठ की हार्दिक बधाई आप लोगों को। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री।